Hi, let's continue with our journal का challenging question वाला series. ये अपना third video है. So again I picked up some transactions. So let's discuss them quickly. The first one, unique traders sent us free samples of rupees 5,000. Unique traders ने हमको 5,000 रुपए का फ्री सैंपल्स भेजा, यानी आपने को फ्री सैंपल मिला. Are we under any obligation to pay them money? The answer is no. करेक्ट ना? अपन ऐसी दुकान पे बैठा था और अपने को फ्री में वो सैंपल देके गए और बोले ट्राई करके देखो, तो हम क्या बोलेंगे? ओके रख के जाओ, देख लेता हूं. दैट्स इट. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. दैट मीन्स इसका नो एंट्री होगा. तो नो एंट्री करके लिखने का जर्नल में, और लिखने का ऐसा नरेशन जैसा लिखने का, बट नरेशन नहीं है ये, कि रिसीविंग फ्री सैंपल्स इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसा लिखने का. आई बात समझ में? फाइन. द नेक्स्ट वन, goods of the market value of rupees 6,000 were stolen from the godown. Profit margin 20% on cost. गुड्स का मार्केट वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस 6,000 है. ओके, आपके गोडाउन में से 6,000 सेलिंग प्राइस वाला माल चोरी हो गया, और उसके अंदर जो प्रॉफिट था वो 20% ऑन कॉस्ट था. अब एक बात बताओ, आपने गुड्स बेचा क्या? नहीं. क्या हुआ? गुड्स चोरी हो गया. तो गुड्स अगर चोरी हो गया ना, मतलब नहीं बिका, तो उसको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए. तो अपने को अभी क्या ढूंढना है मालूम है? गुड्स का कॉस्ट प्राइस क्या है. और गुड्स का कॉस्ट प्राइस क्या है ये ढूंढने के लिए आगे का पार्ट बहुत काम आने वाला है, जहां पे लिखा है कि प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन कॉस्ट. कॉस्ट क्या है वो तो हमें पता नहीं है. तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100. नहीं पता है कॉस्ट प्राइस, एज्यूम करते कि वो 100 रुपया है. अच्छा, कॉस्ट में हम ऐड करेंगे प्रॉफिट. सो ऐड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ, प्रॉफिट का मार्जिन क्या दिया है? 20% ऑन कॉस्ट. मतलब क्या? 100 इंटू 20 अपॉन 100. तो इसका आंसर क्या आएगा? 20. करेक्ट नो? सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस, या वी कैन से द मार्केट प्राइस इज ₹120. क्लियर है? बट हमको दिया है ना मार्केट प्राइस, आपका गिवन मार्केट प्राइस क्या है? वो है 6,000. तो अब क्या करने का कि 6,000 अगर 120 है, मार्केट प्राइस है ना, हमको तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 100 कितना? सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 6,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का. अंडरस्टूड? तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा? ये कट हो जाएगा. करेक्ट? ये सब मल्टीपल्स ऑफ 6 है. ये 6 1s are 6, ये 1000 हो जाएगा. 6 2s are 12, ये हो जाएगा 500. 500 इंटू 10 इज 5,000. तो आपका जो गुड्स है, जो आपने फ्री सैंपल के तौर पे, या जो चोरी हो गया सॉरी, वो गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? 5,000 है. इसका जर्नल में एंट्री होगा. यानी आपके गोडाउन से जो माल चोरी हुआ है वो 5,000 का था. वो 6,000 में बिकता था, वो अलग बात है. आपने बेचा क्या? नहीं ना, तो 6,000 को इग्नोर मारने का. अंडरस्टूड? आप खाली कॉस्ट प्राइस पे फोकस कीजिए. अंडरस्टूड? सो कॉस्ट प्राइस 5,000 मिल गया, इसको हम जर्नल में लिखेंगे. गुड्स चोरी हो गया मींस धंधे को लॉस हो गया.
सो धंधे को लॉस होगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री इज लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट 5000 टू परचेजेस 5000, ये एक ऑप्शन रहता है। और एक ऑप्शन क्या रहता है? टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट, ये और एक ऑप्शन है। तो कुछ कुछ कॉलेज में टू परचेज कराएंगे, कुछ कुछ कॉलेज में टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट कराएंगे। तो यू नीड टू चेक कि आपके कॉलेज वाले को क्या चाहिए। अंडरस्टूड? आई एम रिपीटिंग अगेन, जो भी गुड्स आपने नहीं बेचा वो सबको कॉस्ट प्राइस पे ही लिखने का, यानी गुड्स विड्रॉन, गुड्स स्टोलन, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये सब को कॉस्ट प्राइस पे ही लिखने का, इवन इफ क्वेश्चन गिव्स यू द सेलिंग प्राइस, बिकॉज आपने ये सब गुड्स को बेचा नहीं है। एंड जो भी चीज नहीं बेचा है कॉस्ट प्राइस पे लिखने का। क्लियर है? फाइन, लेट्स गो टू द ट्रांजैक्शन 3। थर्ड वन में क्या बोला, लेट्स सी। मशीनरी कॉस्टिंग ₹5,000 is purchased and spent on it ₹500 for installation and 1,000 for custom duty। 5,000 का मशीन खरीदा और वो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आपने 500 रुपया पे किया। अभी इंस्टॉल किए बिना तो आप मशीन को यूज नहीं कर सकते हो, मतलब ये इंस्टॉलेशन जो है वन टाइम एक्सपेंस है, जो मशीन खरीदते वक्त ही होगा, बाद में नहीं होगा, तो उसको मशीन का प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है? आपने शायद ये मशीन इंपोर्ट किया रहेगा बाहर से। अब सिंस आपने बाहर से इंपोर्ट किया तो आपको टैक्स भरना पड़ा। अच्छा, अगर आप ये टैक्स नहीं भरोगे तो मशीन मिलेगा क्या आपको? नहीं। अरे मशीन मिलेगा तो मैं यूज करेगा ना। अगर मैं गवर्नमेंट को बोलेगा नहीं 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 मैं आपको 1,000 रुपए नहीं दूंगा, आपको ये टैक्स नहीं दूंगा मैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? ठीक है, मशीन भूल जा। दैट मीन्स अगर मुझे मशीन चाहिए तो मुझे 1,000 भी खर्चा करना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे को मशीन कितने में गिरा? 5,000 प्लस 500 प्लस 1,000, 6,500 में मशीन गिरा। ये 6,500 को मशीन का कॉस्ट पकड़ के चलने का। अंडरस्टूड? सो इसमें दो अकाउंट है, एक तो आपने मशीन बाय किया तो मशीनरी अकाउंट है, एंड फॉर कैश करके बोला नहीं है बट सामने वाले का नाम नहीं दिया है, तो इट इज ऑब्वियसली फॉर कैश ओनली। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश स्ट्रेट 6,500, मतलब इंस्टॉलेशन का खर्चा, कस्टम ड्यूटी सब ऐड करके बात करने का, बिकॉज दे आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, वन टाइम एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ द मशीनरी। क्लियर है? फाइन, लेट्स गो टू ट्रांजैक्शन नंबर 4। फोर्थ वन में क्या लिखा है? इनवॉइस गुड्स वर्थ ₹6,000 to Shanti at 10% TD and 5% CD. I have always told कि invoice is a very very dangerous word. It can mean purchased as well as sold. कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या लिखा है? इनवॉइस्ड गुड्स टू शांति। तो टू से मालूम पड़ा कि ये सेल है। ओके, तो सेल्स अकाउंट है इसमें। अच्छा, फॉर कैश करके लिखा है क्या? नहीं। दिया है सामने वाले का नाम? हाँ, तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड द मोमेंट वी डिसाइड कि इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस वहां पे जो 5% सीडी दिया है आपको, वो सीडी को इग्नोर करने को आना चाहिए। सर लेकिन दिया है ना? हाँ, क्यों दिया है? कंफ्यूज करने को दिया है। एग्जामिनर जाल बिछा रहा है, वो जाल में फंसने का नहीं रहता है। समझ गया? यानी वो 5% सीडी को कंप्लीटली इग्नोर ही करने का, एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा मान के चलने का। तो आपको सिर्फ 10% का ट्रेड डिस्काउंट काटने का है, मतलब 6,000 का 10% 600 माइनस कर लो, 5,400 का एंट्री करने का, एंड द जर्नल एंट्री विल बी शांतिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। Clear? So this completes the fourth one. We will move on to the fifth one in that series now. Bought 100 shares of a public company at 150 per share and paid 200 रुपया as brokerage. तो 100 शेयर बाय किया 150 के हिसाब से, तो 100 इंटू 150, so 15,000 is your basic cost.
ये आपका शेयर्स का बेसिक कॉस्ट है। अब ये बाय करने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ी, और ब्रोकर ने क्या किया, 150 रुपया आपसे ब्रोकर, 200 रुपया आपसे ब्रोकरेज ले लिया। अब ये ब्रोकरेज को आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर्स का प्राइस में ऐड करना पड़ेगा, और ऐसा मानने का कि आपको शेयर्स 15,200 में गिरा। आप परचेज करें ना शेयर्स को, सो परचेज के टाइम पे जो भी खर्चा होएगा वो प्लस करने का, परचेज प्लस पीपी मैचिंग। ये सेम लॉजिक था मशीन वाला केस में भी, वो इंस्टॉलेशन का सब खर्चा आपने प्लस किया, पीपी परचेज प्लस। यहां पर भी परचेज है, परचेज प्लस करने का। शेयर्स बाय किया मतलब वन अकाउंट इज इन्वेस्टमेंट्स, इट्स अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन कर देने का। आपने बाय किया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट को डेबिट, सीधा 15,200 रुपया, और टू कैश सीधा 15,200 रुपया। अंडरस्टूड? ब्रोकरेज सब पकड़ के लिखने का। ट्रांजैक्शन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन। दी अबव शेयर्स, यानी जो शेयर्स आपने पिछले ट्रांजैक्शन में बाय किया था, उसी शेयर को उसने बेचा एट द रेट ऑफ 200 पर शेयर एंड पेड 300 रुपया एज ब्रोकरेज। अब ये बताओ पिछले ट्रांजैक्शन में कितने शेयर आपने बाय किए थे, 100, और उसी को आपने बेचा है अभी। तो पहली बात तो 100 इंटू 200 यानी 20,000 इज योर बेसिक सेलिंग प्राइस। 100 शेयर है एंड 200 पर शेयर में आपने बेचा है, सो 20,000 रुपये आपका बेसिक सेलिंग प्राइस है। बट ये सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन यू नीड ए ब्रोकर, एंड वो ब्रोकर ने 300 रुपया ब्रोकरेज लिया आपसे। ये 300 को 20,000 में ऐड करूं कि 20,000 में से माइनस करूं? हाँ सोचो क्या करना चाहिए। हाँ, माइनस करना चाहिए। क्यों माइनस करना चाहिए? बिकॉज हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? सेल कर रहा है। सेल सब्ट्रैक्ट, एसएस मैचिंग। परचेज में प्लस बोला ना मैंने, सेल में सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 19,700 में आपने इसको बेचा नेट में। ये आपका नेट सेलिंग प्राइस है। समझ गया? आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, कितने में आपने बाय किया था? आपने बाय किया था 15,200 में, और उसी चीज को आप अभी 19,700 में बेच रहे हो। इसका मतलब ये सौदे में, हाँ बोलो बोलो, हाँ 4,500 का प्रॉफिट भी हो रहा है। आई बात समझ में? जो शेयर्स आपने लास्ट ट्रांजैक्शन में बाय किया था उसी को आपने सेल किया ना, तो आपने शेयर तो 15,200 में बाय किया था, अभी आप 19,700 में बेच रहे हो, तो डिफरेंस अमाउंट आपका प्रॉफिट है। मतलब ये ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, 3। करेक्ट? अच्छा, एक अकाउंट, सो वन ऑफ द अकाउंट विल बी बैंक, क्योंकि आपने शेयर्स बेचा तो पैसा मिला। अच्छा, कितना पैसा मिला आपको? 19,700 मिला। अच्छा, और एक अकाउंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अच्छा, शेयर्स जो आपने बेचा वो था कितने का? 15,200 का था। तीसरा अकाउंट है प्रॉफिट, विच इज 4,500 रुपया। व्हाट इज 4,500? 19,700 माइनस 15,200, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट पढ़ा ना बचपन में आपने। बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, और बैंक को डेबिट करना चाहिए बिकॉज बैंक में पैसा आ रहा है, एंड इन दोनों को अपने आप क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। सो द जर्नल एंट्री विल लुक लाइक दिस। इट इज बैंक डेबिट 19,700, to investment in shares 15,200,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4500। समझ गया? तो ये करने से क्या हुआ, ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां पे बाय करते वक्त ओपन हुआ था, वो अकाउंट यहां पर क्या हो गया, अभी क्लोज हो गया। आप देखो ना, उसी अमाउंट से क्रेडिट किया ना आपने, तो कट गया, बंद हो गया। अंडरस्टूड? अच्छा, और एक बात, इधर भी बैंक ही आएगा, मैंने गलती से आपको कैश बोल दिया। इनफैक्ट वी हैव डिस्कस्ड ना कि शेयर्स वगैरह बाय करेंगे तो पेमेंट तो बैंक से ही होता है, करेक्ट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। द बैंक इन्फॉर्म्ड दैट proprietor's cousin has deposited 1000 directly in the bank account being gift on birthday। बैंक इन्फॉर्म मतलब क्या, बैंक से खबर मिला आपको। तो क्या खबर मिला बैंक से, कि बिजनेसमैन का जो कजिन है उसने 1000 रुपया जमा कर दिया बिजनेस के बैंक अकाउंट में एज अ गिफ्ट। मतलब बिजनेसमैन का बर्थडे था तो कजिन ने गिफ्ट के तौर पे 1000 रुपया बिजनेस के अकाउंट में जमा कर दिया। इसका मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट में पैसा आया। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट में पैसा आया मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट इज द रिसीवर, तो बैंक को तो डेबिट करने का। अच्छा, ये जो पैसा आया, ये बिजनेस का खुद का पैसा आया कि बिजनेसमैन का पर्सनल पैसा बिजनेस के अकाउंट में आया? हाँ बोलो। ऑब्वियसली बिजनेसमैन का पर्सनल पैसा है ना। अरे मेरा बर्थडे का गिफ्ट इज मेरा, नो नॉट माय बिजनेस का, करेक्ट ना? तो मेरा कजिन ने मेरे को गिफ्ट दिया था, यानी वो पैसा मेरा था। उसने क्या गलती कर दिया, धंधे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब धंधे का अकाउंट में मेरा पैसा आया, और धंधे का अकाउंट में मेरा पैसा आया, इसका मतलब क्या, मैं धंधे में और पैसा लाया। एंड जो भी पैसा मैं धंधे में लाता है उसको बोलते हैं यस कैपिटल। तो इट इज बैंक डेबिट टू कैपिटल। मेरा खुद का पैसा मैं बिजनेस में लाया, ऐसा हो गया। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Received an order for supply of goods of rupees 70,000 from Jayalalitha at 5% TD and 2% CD। अपन दुकान पे बैठे थे, अचानक अपने को फोन आया जयललिता का, एंड उसने बोला कि मेरे को है ना 70,000 का माल चाहिए। तो हमने बोला हाँ ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट रहेगा, कैश डिस्काउंट रहेगा, ठीक है, ओके चल बाय। ये हुआ है, उसने खाली ऑर्डर दिया है अपने को। ऐसा पॉसिबल ना कुछ देर में कॉल करके बोलेगी अरे नहीं नहीं सर वो माल मत भेजो, हाँ प्लीज नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा हो सकता है? वेरी मच पॉसिबल। दैट मीन्स ऑर्डर कैन ऑलवेज बी कैंसल्ड। अपने साथ भी होता है ना, कितना बार अमेजॉन में ऑर्डर प्लेस करते हैं अपन आज और कल सवेरे कैंसिल कर देते हैं। तो जस्ट ऑर्डर मिलना इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, विच मीन्स इसका नो एंट्री होगा। समझा? तो रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नो एंट्री। ठीक है? द नेक्स्ट वन, सप्लाइड गुड्स of rupees 10,000 to Jayalalitha at 5% TD and 2% CD on cash basis. On cash basis means for cash. If it is for cash, इसका मतलब CD also becomes applicable. That is first thing. Second thing, we have to ignore Jayalalitha because सामान हमने दिया और on the spot पैसा ले लिया ना। आई बात समझ में? सो वी हैव टू इग्नोर जयललिता। ठीक है? तो पहले मैं वर्किंग्स कर लेता हूं। तो आपका जो ग्रॉस प्राइस है गुड्स का 10,000 है। एक्चुअली ऑर्डर 70,000 का मिला था आपको पिछला ट्रांजैक्शन में, फिलहाल खाली 10,000 का माल हम उसको दे रहे हैं। ठीक है? तो ग्रॉस प्राइस 10,000 है आपका। इसमें आप क्या करेंगे, पहले 5% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, मतलब 500 रुपया माइनस हो जाएगा। तो आपका नेट प्राइस इज 9,500
हमने माल सप्लाई किया है मीन्स हमने माल बेचा है, सो दिस हैपेंस टू बी योर सेल्स। एंड कैश बेसिस पे बेचा है मतलब एक अकाउंट कैश है, दूसरा अकाउंट इज डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का रेट इज 2%, तो 9,500 पे 2% कैलकुलेट करने का मैंने आपको शॉर्टकट्स दिया हुआ है। मैंने बोला कि 10% मतलब एक जीरो कम, सो 1% मतलब 2 जीरो कम, तो 2 जीरो काटेंगे तो 95 रुपीज आता है, तो 95 इज 1%, तो 2% विल बी 95 का डबल विच इज 190। ओके, सो 9,500 माइनस 190 करेंगे तो 9310 इज कैश। क्लियर? सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट, इट्स एन इनकम, सेल्स को क्रेडिट, ये दोनों को डेबिट। सो आपका जर्नल एंट्री है कैश डेबिट 9310, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 190 टू सेल्स अकाउंट 9,500। क्लियर? नेक्स्ट वन, फ्री सैंपल्स ऑफ ₹500 सेंट टू कपूर। हाँ बोलो। अभी आप में से कोई कोई लोग रहेंगे सोचते रहेंगे नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री, सर ने बोला है फ्री सैंपल का एंट्री नहीं आता है, फ्री सैंपल का एंट्री नहीं आता है। मैंने ऐसा नहीं बोला। फर्स्ट वन में आपको फ्री सैंपल मिला था, तो फ्री सैंपल मिला तो उसका नो एंट्री बोला मैंने, क्योंकि आपके लिए वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, आपको फ्री सैंपल मिल रहा है कि आप दे रहे हैं? आप दे रहे हैं ना, तो आपको एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि आप दे रहे हैं, आप आपका माल बांट रहे हैं फ्री में, तो आपको एंट्री करना पड़ेगा। एंड फ्री सैंपल बांट रहे हैं मतलब व्हाट आर वी डूइंग? यस, एडवर्टाइजमेंट। सो वन अकाउंट इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर देने का। और फ्री सैंपल के तौर पे हमने क्या बांटा? गुड्स, तो 2 परचेजेस कर देने का। या तो 2 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट करने का 500 रुपया। कपूर को इग्नोर कर देने का, बिकॉज कपूर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे मनी। हमको कपूर से पैसा वैसा कुछ लेना नहीं है, तो उसका नाम क्यों लिखने का? अगर मैं कपूर को डेबिट करता हूं, रिसीवर है बोल के, मतलब व्हाट एम आई डूइंग? आई एम मेकिंग हिम माय डेटर, जबकि ऐसा तो है ही नहीं, मैंने फ्री में माल दिया है उसको, तो हाउ कैन ही बिकम माय डेटर? बिकॉज बहुत जन रहेगा ना दिल से, हाँ फ्री सैंपल भेजा कपूर को मिला, कपूर को डेबिट करो, नहीं करने का। यू हैव टू इग्नोर कपूर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, जयललिता रिटर्न्ड गुड्स 931 नेट। नेट मतलब आफ्टर टीडी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला प्राइस। और वही प्राइस अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने बहुत बार मेरा वर्किंग्स में देखा रहेगा कि नेट प्राइस का ही अपन जर्नल में एंट्री करते हैं, तो यही प्राइस को लेने का। तो जयललिता रिटर्न गुड्स, तो शी इज द गिवर, तो जयललिता क्रेडिट, एंड सेल्स रिटर्न्स को डेबिट। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 931 टू जयललिता अकाउंट। उसी अमाउंट का एंट्री कर देने का, नेट दिया है। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ मेसर्स रवि ब्रदर्स टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹5,000। अगेन हमने खाली ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर प्लेस करना इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट्स व्हाई नो एंट्री। ब्रदर, रवि एग्जीक्यूटेड आवर ऑर्डर प्लेस्ड एंड अमाउंट पेड इन कैश। रवि ने ऑर्डर पूरा किया और हमने ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया। अभी रवि ने ऑर्डर पूरा किया मतलब क्या? रवि ने माल दिया ना आपको, रवि ने माल दिया मीन्स आपको माल मिला, मतलब आपने बाय किया, यानी परचेज अकाउंट है, और आपने ऑन द स्पॉट पे किया मतलब तेरा अकाउंट कैश है। परचेज टू कैश इज द एंट्री। आई बात समझ में? इट इज परचेज एज अकाउंट डेबिट टू कैश।
व्हाट इज द अमाउंट? वो पिछला ट्रांजैक्शन से मिलेगा 5000. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. Alright. So I hope this video was very, very useful to you. For many more videos like this, please follow us on YouTube, Instagram. Thank you very much. Bye.